नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि MPPSC प्री 2024 का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसके जो अंतिम 40 दिन हैं, आप उसमें कैसे अपने आप को जिंदा रखें, कैसे आप अपने आप को बेहतर तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रख सकें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए। आपका जो स्ट्रेस है वो पूरा उम्मीद है मुझे कि कम ज़रूर होगा। देखिए, यहाँ पर जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये पहली बात तो ये है कि सभी महसूस कर रहे हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि रिवीजन भी करना है, कैसे करेंगे, कुछ भी याद नहीं रहता है, ये भी आप महसूस कर रहे हैं। और क्या इतना काफ़ी होगा जो आपने पढ़ा है, एक किताब कवर की, एक चैनल पढ़ा, एक कोचिंग पढ़ी, क्या इतना कवर है, क्या इतनी प्रैक्टिस की है, इतना में हो जाएगा, इतना काफ़ी है? आप याद रखिए, सभी यही फील करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। रिवीजन की टेंशन, सिलेबस की टेंशन, और ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है। ये सभी के साथ होता है। अगर आपके भी साथ हो रहा है तो ये नॉर्मल है ना? इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम पर जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं हैं, हमारा सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी से पढ़ाई जारी रखें, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं ना, तो जैसी जिम्मेदारी से पढ़ते आ रहे हैं वैसी जिम्मेदारी से पढ़ते रहें। जिम्मेदारी का तात्पर्य है किसी के टोकने से ना पढ़ें, किसी के कहने से ना पढ़ें। आपने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी से पढ़ाई करें और कोशिश करें कि एक टाइम टेबल रखें कि क्या आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ना बाकी है, किसका रिवीजन करना है, किसको पहली बार पढ़ना है। इस चीज को आप क्या करें, टाइम टेबल में मेंशन करें कि यूनिट 5 पढ़नी है, कि करंट अफेयर पढ़ना है। एक टाइम टेबल अपने पास रखें और कोशिश करें कि अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो टाइम टेबल आप 12 घंटे का बनाएं। थोड़ी सा अपने आप को ज्यादा टारगेट दें। भले आप वो टारगेट अचीव ना कर पाए, लेकिन थोड़ी ज्यादा सा टारगेट दें। इस दिमाग को डरा कर रखें और विश्वास रखें कि वो डर जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो सबके साथ होता है। MCQ की प्रैक्टिस जरूर करें। आप चाहे रिवीजन कर रहे हो, चाहे पहली बार पढ़ रहे हो, अगर कोई यूनिट पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके 200 से 250 MCQ ही तैयार कर लें। उदाहरण के तौर पे आपको साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके MCQ तैयार कर लो। करंट अफेयर का क्या करोगे, MCQ तैयार कर लो, है ना? हिस्ट्री समझ में नहीं आती, उसके MCQ तैयार कर लो। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, MCQ की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? ब्रेक लेकर पढ़ें। कोशिश करें कि आप जब भी पढ़ें, गर्मी बहुत है भैया, तो ब्रेक लेकर पढ़ें। मतलब कि 40-45 मिनट पढ़ें, 5-10 मिनट का ब्रेक, 40-45 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे ब्रेक लेके पढ़ें। हाँ, अगर आपकी आदत 1.5 घंटे की तो 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लें। ये नहीं कि एग्जाम टाइम में आप प्रेशर में ब्रेक ही ना लें। दिमाग 40 से 45 मिनट ही बेहतर तरीके से काम करता है, इस वजह से ब्रेक ले लेकर पढ़ें और पर्याप्त नींद जरूर लें। और अगर कभी गाना सुनने का मन करता है, IPL देखने का मन करता है, कोई मूवी, कोई चीज देखने का मन करता है, 10, 20, 50 मिनट देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? साथ में जरूरी बातें हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगले 40 दिन में इस प्रकार से खाना खाना है, इस प्रकार से चीजों का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर तबीयत खराब नहीं होना चाहिए एग्जाम टाइम पर। ठीक है? कोशिश करें कि आप दही और नींबू पानी का सेवन करें, लेकिन याद रखें इनके बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप दही खा रहे हैं, दही से आपका शरीर थोड़ी सा ठंडा रहता है, संतुलित रहता है, नींबू पानी पिएं। कोशिश करें बर्फ से बचें और दही और नींबू पानी का सेवन करने के बाद पानी नहीं पीना है, वरना उल्टा हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ की जगह स्वास्थ्य में नुकसान हो जाएगा। और साथ में खुद पर क्या रखें, विश्वास रखें। आप ये मान के चलें कि ये जो समस्याएं हैं ये सभी के साथ हैं। बस एक बात जरूरी है, जिम्मेदारी से पढ़ते रहना है। जैसे मेहनत करते आ रहे हैं वैसे मेहनत करते जाना है। घबराहट होती है, 2 लंबी सांसें लीजिए, थोड़ी सा पानी पीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। फिर घबराहट होगी, फिर 2 लंबे सांसें लीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। डर लगता है तो डरें, दिक्कत होती है तो दिक्कत का सामना करें और फिर क्या करें, आगे बढ़े। रुकना नहीं है, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि ये जो समस्या है ना, सिलेबस कवर करने की, रिवीजन करने की, कुछ याद नहीं रहता है, क्या इतना काफी होगा, ये सभी लोगों के साथ है। अगर आपको मेरी बात पे कोई डाउट है तो आप अपने मित्रों से
पूछ सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे क्या बात आती है, अगर आपको और ज्यादा टेंशन होती है तो मेरा नंबर है 7987067429। इस पर आप 24/7, आपको कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें। और मेरी एक और सलाह है कि इन 40 दिनों में कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाएं। 3 ऐसे पेपर लगाएं जिनमें सारे सिलेबस को, सारी यूनिट्स को कवर किया गया है, 3। ठीक है। और एक और चीज है इसमें थोड़ी सा, कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एक विशेष टाइम पे, किसी का दोपहर में मन नहीं लगता है, किसी का शाम टाइम मन नहीं लगता है ना, किसी का कोई पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो रात में 8 बजे के बाद मन नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह जब आपका मन लगता है तब आप ज्यादातर किताबों को पढ़ें, ज्यादातर उन टॉपिक को पढ़ें जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है। बाद में जब आपका मन नहीं लगता है, जब थोड़ी सी थकान होती है, जब थोड़ी सा मन नहीं करता है, उस समय आप वीडियो देखें या उस समय एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करें। मतलब कि जब मन कम लगता है उस समय आप प्रैक्टिस करें और वीडियो देखें। यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस बड़े अच्छे से करा रहे हैं। तो शाम के समय, खासतौर पे 5 के बाद मन नहीं लगता है 3-4 घंटे, तो आप उस समय प्रैक्टिस करें। क्या करें? प्रैक्टिस करें। या आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी हो तो उनको नोट कर सकती हैं। ध्यान रखें, जहां याद हो रहा है वहां पे अच्छे से याद करें, और जहां पे थोड़ी सा मन नहीं लग रहा है वहां पे प्रैक्टिस के लिए उतर आए, वहां पे यूट्यूब वीडियो या प्रैक्टिस वीडियो देखना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये बातें आपको सहायक होंगी। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।